वेलकम बैक टू लेक्चर सीरीज। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकेंड एंगल मॉड्यूलेशन। अब तक हमने डिस्कशन किया था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो अब एंगल मॉड्यूलेशन क्या नई चीज़ आ गई। तो अगर हम एंगल मॉड्यूलेशन की बात करें, हमने कहा था कि जो मॉड्यूलेशन की बात की, हमने एनालॉग मॉड्यूलेशन की बात की। एनालॉग मॉड्यूलेशन में हमने कहा था कि हम दो चीज़ डिस्कस करेंगे। एक तो हम जो है एएम डिस्कस करेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। दूसरा हमने कहा था हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल मॉड्यूलेशन। अब ये जो एंगल मॉड्यूलेशन ये फर्दर दो टाइप का होता है आपका, एफएम और पीएम। एफएम सिंपली फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और जो पीएम मीन्स सिंपली फेज मॉड्यूलेशन। अगर हम इसकी बात करें फेज या फ्रीक्वेंसी का, तो हम और चाहे फेज मॉड्यूलेशन की आप बात करो चाहे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करो, दोनों सिंपली क्या है आपका एंगल मॉड्यूलेशन ही। अब अगर हम मॉड्यूलेशन में बात करें एंगल में, तो इसका मतलब सिंपली हम ये कहते हैं कि टोटल फेज एंगल में वेरिएशन होगा। और ये जो टोटल फेज एंगल में वेरिएशन होगा इसके किसके चेंज होने से होगा, या तो आपके फ्रीक्वेंसी में चेंज होने से होगा या तो आपके फेज में चेंज होने से होगा। तो अगर आपके फ्रीक्वेंसी में चेंज होने से एंगल में वेरिएशन होगा तो वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और फेज में चेंज होने में चेंज हो जाता है तो वो आपका फेज मॉड्यूलेशन कहलाता है। तो वो एंगल मॉड्यूलेशन फेज मॉड्यूलेशन। तो अगर हम बेसिक बात करें अभी इसमें, तो हमने ये कहा था कि एम्पलीट्यूड के केस में हमने कहा कि जब हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म कर रहे थे तो जो कैरियर था सीटी वो क्या था हमारा एसी कॉस ओमेगा सीटी। एएम के बाद में की हम बात करें, और हमने कहा कि जो एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो भी जनरेट हुआ था एक्स एएम, ठीक क्या था ए कॉस ओमेगा सीटी, और ए सिंपली क्या था ए सी प्लस एम टी था। तो हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ये कहा कि इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल चेंजेस in accordance with instantaneous value of modulating signal, instantaneous value of modulating signal। ये आपका MT है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग। तो हमने कहा कि हमने मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया और एम्पलीट्यूड AC से A हो गया, और हमने ये भी वहीं डिफाइन किया था एंड कीप फेज फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, या सिंपली कहते हैं टोटल फेज एंगल कांस्टेंट। तो उस केस में हमने क्या कहा था कि जो ओमेगा सीटी है वो क्या है हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि हमने देखा कि कैरियर में जो ओमेगा सीटी है टोटल फेज या ओमेगा से जो फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे ओमेगा सी और ओमेगा सीटी फेज फ्रीक्वेंसी दोनों कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं। चेंजेस किसमें आता है एम्पलीट्यूड। और अब अगर हम एफएम मॉड्यूलेशन की बात करें तो एफएम के केस में क्या होगा, ये हमारे पास कैरियर, हमने मॉड्यूलेटर जनरेट किया, मॉड्यूलेटेड सिग्नल सिंपली एक्स ए एम टी, हमने कहा कि क्या था ए कॉस ओमेगा सी टी, टोटल फेज एंगल कांस्टेंट। और जब हम एंगल मॉड्यूलेशन की बात करेंगे, एंगल मॉड्यूलेशन, तो अब एंगल मॉड्यूलेशन में जब हम डिस्कशन करेंगे तो एंगल मॉड्यूलेशन में चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे हमने एम्पलीट्यूड में कहा कि एम्पलीट्यूड में चेंजेस हैं, लेकिन उस केस में जो टोटल फेज एंगल था वो कांस्टेंट था। तो ऐसे ही जब हम एंगल मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो एंगल मॉड्यूलेशन में क्या होगा कि आप एंगल चेंज होगा, एंगल का मतलब सिंपली टोटल फेज एंगल चेंज होगा, लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन में जो एम्पलीट्यूड होगा वो हमारा क्या होगा
कांस्टेंट होगा। तो अगर हम बात करें कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो जनरेट हो रहा है, ये यहाँ पे ये है एक्स एंगल मॉड्यूलेटेड, ANG करते रहे, तो अब क्या होगा? हमने कहा कि इस केस में जो एम्पलीट्यूड है वो तो कांस्टेंट होगा। तो पहले जो एम्पलीट्यूड था AC कैरियर का, वो अभी भी क्या होगा? AC ही होगा। अब जो चेंज आएगा वो किस में आएगा? फेज एंगल। हम कहते हैं cos थीटा IT है, क्योंकि फेज एंगल है cos थीटा IT। तो अगर अब हम डिफाइन करने की बात करें एंगल मॉड्यूलेशन, तो जो एंगल मॉड्यूलेशन है, अब हम एंगल मॉड्यूलेशन में डेफिनेशन पे इजी होगा, जैसे हमने AM के केस में डिफाइन किया तो वैसे हम एंगल के केस में भी डिफाइन करेंगे। तो हम इसमें ये कहेंगे कि इन एंगल मॉड्यूलेशन टोटल फेज एंगल ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल चेंजेस इन अकॉर्डेंस विथ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल keeping its amplitude constant। तो डेफिनेशन की बात करें तो हमने कहा कि ये हमारे पास कैरियर है AC cos ओमेगा CT, ये हमारे पास कैरियर है, ये है पूरा। हमने कहा कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट करना है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। और पहले जो ये फेज़ ओमेगा CT है, अब हम कहते हैं कि जो मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे ये फेज़ थीटा IT है। तो इसको अभी अलग अलग किस्में कंसीडर करेंगे। अब ये एंगल मॉड्यूलेशन है, ये फर्दर दो टाइप का हो जाएगा। दो टाइप का सिंपली क्या मतलब है? मैंने कहा कि जो एंगल मॉड्यूलेशन होता है दो टाइप का होगा, एक आपका फेज मॉड्यूलेशन होता है, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो अभी जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट हुआ क्या था? AC cos थीटा IT। तो अब जो ये थीटा IT है इसे कहते हैं हम टोटल फेज एंगल, टोटल फेज एंगल। तो टोटल फेज एंगल की बात करें थीटा IT, सिंपली क्या हो जाएगा? ओमेगा CT प्लस फाई। अब ये जो है ये दो टाइप का होगा, एक आपका FM होगा और दूसरा आपका क्या होगा? PM। दोनों ही केस में चेंजेस किस में होगा? टोटल फेज एंगल में चेंजेस होगा। अब हम कहते हैं कि जब ये टोटल फेज एंगल थीटा IT चेंज हो रहा है, कैसे? ओमेगा CT के चेंजेस से। मतलब जब ये चेंज हो रहा है, किसके चेंज होने से? ओमेगा C के चेंज होने से। या हम सिंपली कहते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी में चेंज होने से ये थीटा IT में चेंजेस आएगा, तो ये हमारा हो जाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और जब हम कहते हैं ये थीटा IT चेंज हो रहा है किससे? फेज़ में। ये फाई सम फेज़ है एट t = 0 पे। तो जो ये फाई में जो चेंजेस करेगा, फाई में जो चेंज होगा वो ओवरऑल थीटा IT में चेंज होगा, उस केस में ये अनमॉड्यूलेटेड फेज हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारे पास सिग्नल जो आपका एंगल मॉड्यूलेशन होगा कैसा होगा? फेज मॉड्यूलेटेड। दोनों पे हम अभी अलग अलग में डिस्कशन करेंगे। ये तो अभी बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो एक बार नोट्स पे आ जाएं, फिर हम लोग बात करेंगे फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, डेरिवेशन करेंगे, बाकी सब आगे बढ़ चलेंगे। तो अब यहाँ पे लिखा है सिंपली जो एंगल मॉड्यूलेशन है वो आपका दो टाइप का है, फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। डेफिनेशन की बात कर रहा है कि एंगल मॉड्यूलेशन को डिफाइन कर रहा है कि इन एंगल मॉड्यूलेशन टोटल फेज एंगल ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल varied in accordance with instantaneous value of modulating signal keeping its amplitude constant। जो मेन पॉइंट ये है वो ये है, keeping its amplitude constant।
अब कहता है लेट अस कंसीडर अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, लेट अस कंसीडर अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सी टी इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी, या सिंपली हम इसको ये लिखना चाहिए था ए सी कॉस थीटा आई टी। तो सी टी इक्वल टू ए सी कॉस थीटा आई टी, वेयर थीटा आई टी क्या है, टोटल फेज एंगल, यहाँ पे लिखा टोटल फेज, थीटा आई टी इक्वल टू ओमेगा सी टी प्लस फाई। ओमेगा सी है कैरियर फ्रीक्वेंसी और टी है कोई फेज एट टी इक्वल टू 0 पे, लिखा हुआ है फेज एट एनी टाइम टी इक्वल टू 0। अब जो एंगल मॉड्यूलेशन है ये फर्दर हमने पहले कहा था कि दो टाइप का होता है, एक आपका क्या होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और दूसरा आपका क्या होता है फेज मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ क्लासिफाइड एज एंगल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड एंगल मॉड्यूलेशन। अब कहता है इफ द एंगल मॉड्यूलेशन occur due to the dependency of fc on mt then it is known as frequency modulation। मतलब हमने कहा कि जो थीटा आई था वो क्या था, सिंपली आपके पास ओमेगा सी टी प्लस 5। अब ये कहता है कि जो ये थीटा आई टी चेंज हो रहा है किसके चेंज होने से, ओमेगा सी के चेंज होने से, इस पे डिपेंडेंसी है। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा आपका एफ एम मॉड्यूलेशन, ये एंगल मॉड्यूलेशन एफ एम मॉड्यूलेशन कहलाता है। वही कह रहा है कि इफ़ द एंगल मॉड्यूलेशन occur due to the dependence fc on mt then it is known as frequency modulation। अब ये टोटल चेंज किस में होगा, थीटा आई टी में, और ये ओमेगा सी में चेंजेस होगा। ओमेगा सी मतलब कैरियर फ्रीक्वेंसी एफ सी, और ये किसके चेंज होने से चेंज होगा, एम टी के। अब सेकेंड में ये कहता है कि इफ़ द एंगल मॉड्यूलेशन अकर, मतलब थीटा आई टी में चेंजेस की बात कर रहा है, इफ़ द एंगल मॉड्यूलेशन अकर ड्यू टू द डिपेंडेंसी ऑफ फाई ऑन एम टी देन इट इज़ नोन एज फेज मॉड्यूलेशन। तो अब ये कह रहा है कि अगर जो है ये थीटा आई टी चेंज हो रहा है किसके चेंज होने से, फाई के चेंज होने से, इसकी डिपेंडेंसी फाई पे है और फाई की डिपेंडेंसी किस पे, मैसेज सिग्नल पे, एम टी पे। तो ऐसा केस जब होगा तो ये जो एंगल मॉड्यूलेशन होगा ये कैसा होगा, फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब हम फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल डिफाइन करते हैं कि फेज मॉड्यूलेटेड सिंपली क्या है, तो आगे बढ़ चलेंगे। अगर हम फेज मॉड्यूलेशन को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं पहले हमारे पास अनमॉड्यूलेटेड कैरियर है सी टी, क्या है सिंपली ए सी कॉस ओमेगा सी टी। हमने कहा कि मॉड्यूलेशन परफॉर्म किए, मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट हो रहा है ए सी कॉस थीटा आई टी, और थीटा आई टी सिंपली क्या है ओमेगा सी टी प्लस फाइव। अब हम अगर फेज मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, हमने पहले कहा था, हम लोग बात कर रहे थे फेज मॉड्यूलेशन पे, तो हमने कहा इस केस में सिंपली क्या होता है, फेज में वेरिएशन होगा। हमने कहा कि हमारे पास अनमॉड्यूलेटेड है सी टी, या अनमॉड्यूलेटेड करिए सी टी इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी। हमने कहा मॉड्यूलेशन परफॉर्म किए, मॉड्यूलेटेड सिंपली ए सी कॉस थीटा आई टी जनरेट हुआ, थीटा आई टी सिंपली ओमेगा सी प्लस फाइव। अब अगर हमने पहले ही डिफाइन किया था कि ये जो एंगल मॉड्यूलेशन है ये फेज मॉड्यूलेशन होगा जब फाई में चेंजेस होगा, और फाई की डिपेंडेंसी किस पे होगी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पे। मतलब सिंपली अब हम ये कहते हैं कि जो फाई होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एम टी के। यही तो हमने कहा कि फाई इज़ वेरी इन अकॉर्डेंस विथ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो ये फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एम टी। और अब हम फाई को क्या करते हैं, फाई सिंपली क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं, कह देते हैं ये क्या होगा के पी।
केपी नया टर्म आ गया। केपी यहाँ पे क्या है, केपी की बात करें हम तो केपी सिंपली यहाँ पे है फेज सेंसिटिविटी या फेज मॉड्यूलेशन, और इसकी यूनिट होगी रेडियन पर वोल्ट। अब ये केपी क्या डिफाइन करेगा, केपी क्या इंडिकेट करता है? केपी यहाँ पे इंडिकेट करता है कि हम जो है कि फेज में कितना चेंजेस हो रहा है, फेज में कितना चेंजेस हो रहा है, मतलब फाई में कितना चेंजेस हो रहा है जब हम मैसेज सिग्नल में 1 वोल्ट का चेंज कर। केपी डिफाइन द amount of change in phase when message signal change in 1। ये हमारा फेज मॉड्यूलेशन होगा। अभी तो हम इस पे प्रॉपर इसका जो है आगे लेक्चर में डेरिवेशन करेंगे, अभी तो ये बेसिक हम डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें इसमें क्या डिफाइन किया है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा, फिर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। फेज मॉड्यूलेशन की बात करें तो हमने कहा लेट अस कंसीडर अनमॉड्यूलेटेड एसी कॉस ओमेगा सी टी है आफ्टर मॉड्यूलेशन सी टी इक्वल टू एसी कॉस थीटा आई टी हो गया ओमेगा सी टी प्लस फाई। अब कहता है फाई इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विद मैसेज सिग्नल, सो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टी, जो भी हमने यार पहले थोड़ी देर पहले ही डिफाइन किया। अब ये फाई क्या हो जा रहा है, फाई इक्वल टू के पी एम टी। अब के पी हमने कहा था क्या है यहाँ पे, सिंपली फेज सेंसिटिविटी या फेज मॉड्यूलेशन, और यहाँ पे लिखा भी है कि के पी डिफाइन द अमाउंट ऑफ फेज चेंज इन कैरियर फॉर 1 वोल्ट चेंज इन द मैसेज सिग्नल। हमने कहा था कि केपी डिफाइन करेगा कि हम कैरियर में जो है कैरियर के फेज में कितना चेंजेस हो रहा है कि मैसेज सिग्नल में हम 1 वोल्ट का चेंज कर, और इसकी यूनिट भी जो है हमने कहा रेडियन पर वोल्ट। अब अगर हम ये कहते हैं कि हमारा मैसेज सिग्नल एब्सेंट है, वाई के सिंपली क्या था के पी इंटू एम टी। अब हमने कहा कि मैसेज सिग्नल एब्सेंट है, मतलब एम टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो थीटा आई टी आ जाएगा, वो सिंपली क्या आ जाएगा आपका ओमेगा सी टी प्लस फाई होता है, फाई की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ओमेगा सी। इसका मतलब जो सिग्नल जनरेट हो गया, हमने मॉड्यूलेशन की बात की थी, वो क्या आ जाएगा ए सी कॉस ओमेगा सी टी, और ये हमारा है क्या अनमॉड्यूलेटेड कैरियर। इसका मतलब कि जब हमारा मैसेज सिग्नल एब्सेंट है तो नो मॉड्यूलेशन परफॉर्म, नो मॉड्यूलेशन परफॉर्म। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा फेज मॉड्यूलेशन था। अब हम डिफाइन करेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को, कि जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है ये क्या होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में हमने पहले कहा था कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा, जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी होगी उसमें चेंजेस होगा, और उस कैरियर की फ्रीक्वेंसी में जो डिपेंडेंसी होगी वो किसकी होगी, मैसेज सिग्नल पे एमटी पे। तो अब हम जब बात करेंगे तो हम पहले डिफाइन करेंगे अनमॉड्यूलेटेड कैरियर हमारे पास क्या होगा। हमने कहा कि हमारे पास जो है अनमॉड्यूलेटेड कैरियर है, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वो
क्या है हमारा FC, और हमने कहा कि हमने मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया आफ्टर मॉड्यूलेशन, आफ्टर मॉड्यूलेशन जो कैरियर है वो क्या हो जाएगा आपका FI, फ्रीक्वेंसी, ये अनमॉड्यूलेटेड कैरियर फ्रीक्वेंसी है, और ये आफ्टर मॉड्यूलेटेड कैरियर फ्रीक्वेंसी है जिसे कहते हैं FI। इसे हम क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी भी, क्या है इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। अब ये इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है, ये सिंपली जो FI होगा क्या होता है FC प्लस KF, और जो ये इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है यही क्या है हमारा मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी है। मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी अब क्या, तो हमने अगर फ्रीक्वेंसी को डिफाइन, तो हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में क्या कहा कि इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन frequency of 5 carrier signal changes in accordance with the instantaneous value of modulating signal। तो अब हम देख रहे हैं कि जो भी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी FI, कैसे जनरेट हो रही है, जो भी चेंजेस आ रहा है उसमें किसके अकॉर्डिंग आ रहा है मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, कि मैसेज में जो चेंजेस आएगा वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, मतलब सिंपली FC चेंज हो जाएगा, और ये जो FC में चेंजेस होगा वो क्या जनरेट करेगा मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी या इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके नोट्स की बात कर लें, फिर हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे कि इसके मैसेज सिग्नल में क्या होगा, कि जब हम कहेंगे मैसेज सिग्नल एब्सेंट है या मैसेज सिग्नल प्रेजेंट। तो अब इसमें लिखा है नोट्स में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात कर रहा है, कैरियर फ्रीक्वेंसी बिफोर मॉड्यूलेशन, तब जो हमने कहा कि अनमॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी सिंपली क्या डिफाइन किया है FC। फिर कहता है कि कैरियर फ्रीक्वेंसी आफ्टर मॉड्यूलेशन क्या है FI, इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद कहता है कि FI वेरी अकॉर्डेंस विथ मैसेज सिग्नल, कि आपके पास जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है या मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी है डायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन सिग्नल। तो ये वैल्यू क्या आ जा रही है FC प्लस FI इक्वल टू FC प्लस KFMT। अब जो यहाँ पे KF है, KF ने डिफाइन नहीं किया, KF क्या है, KF है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या है फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और इसकी यूनिट्स जो होगी वो हर्ट्ज पर वोल्ट। अब ये क्या नया टर्म आ गया, तो जैसे अभी हमने पहले ही थोड़ी देर पहले डिफाइन किया था, फेज सेंसिटिविटी या फेज मॉड्यूलेशन, सिमिलर वे में हम डिफाइन करेंगे फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। वहाँ पे हमने कहा था कि डिफाइन द चेंज इन फेज इन वन पोल चेंज इन ऐसा सिग्नल। तो यहाँ पे KF क्या डिफाइन करेगा, यहाँ पे जो KF है KF डिफाइन करेगा चेंज इन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन कैरियर फ्रीक्वेंसी, KF डिफाइन द चेंज इन फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी पर वन वोल्ट चेंज इन मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो इसमें आगे लिखा भी है कि वेयर KF इक्वल टू फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी या फेज मॉड्यूलेशन, और इसकी यूनिट लिखा हुआ है हर्ट्ज पर वोल्ट।
KF define the amount of frequency change in carrier for 1 volt change in message signal. चलो अब इस पर डिस्कशन करते हैं. हमारे पास दो चीज़ें आ गई. आपको मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी मिल गई. अब हमने ये कहा कि हमारे पास मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी आ गई है, या सिंपली से हमने कहा इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी. INST लिख दे रहे हैं. क्या आया था? FI इक्वल FC प्लस KF. तो हम केस पहले ये कहते हैं कि जैसे वहाँ पे हमने कहा था कि मैसेज सिग्नल जो है नहीं है, या फिर भी हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि जो हमारा मैसेज सिग्नल है MT एब्सेंट है. MT क्या है हमारा? एब्सेंट. तो इसका मतलब अगर MT एब्सेंट है तो MT की वैल्यू 0 हो जाएगी, और MT की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो KF इंटू MT 0 हो जाएगा. तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो FI इक्वल टू क्या आ जाएगी? FC आ जाएगी. और जब FI इक्वल टू FC आ रहा, हमने पहले ही कहा था कि जो ये FC है ये क्या है हमारा? FC हमारा अनमॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी है, और FI हमारा मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी है. दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है. इसका मतलब कैरियर में तो कोई चेंजेस ही नहीं आए कैरियर की फ्रीक्वेंसी में. इसका मतलब इस केस में हमारा क्या हुआ? कोई मॉड्यूलेशन परफॉर्म नहीं हुआ. हम कहते हैं कि नो मॉड्यूलेशन. अब ये तो वो केस था जब हमने कहा कि हमारा मैसेज सिग्नल एब्सेंट. अब हम ये कहते हैं कि हमारा मैसेज सिग्नल प्रेजेंट. तो हमारा मैसेज सिग्नल अब प्रेजेंट है. अब प्रेजेंट है इसका मतलब कोई ना कोई तो वैल्यू होगी. इसमें भी हम एक ही बात कर रहे हैं कि जब हमारा मैसेज सिग्नल पॉजिटिव है. हमारा मैसेज सिग्नल क्या है? पॉजिटिव है या सिंपली ग्रेटर है 0. तो इस केस में हम जानते हैं कि जो FI है वो क्या होता है? FC प्लस KF MT है. तो क्या देखें? इसमें हम ये देख रहे हैं कि MT की वैल्यू पॉजिटिव है. इसका मतलब KF AM की जो भी वैल्यू आएंगी कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी. इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब आप जो कैरियर फ्रीक्वेंसी उसमें कुछ एडिशन कर रहे हैं. इसका मतलब यहाँ पे जैसे ये पॉजिटिव है, इसका मतलब इसमें चेंज आ रहा है, कुछ चेंज आएगा. और जब ये पॉजिटिव ऐड हो रहा तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी. ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी? इंक्रीज होगी. ये इंक्रीज हो गई. इसका मतलब सिंपली ये हो गया कि जब हम कहते हैं कि मैसेज सिग्नल हमारा पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा. FI ग्रेटर दैन FC हो जाएगा. क्या हो गया? FI ग्रेटर दैन FC. अब हम ऐसा केस की बात कर लें कि जब हम कहते हैं कि हमारा मैसेज सिग्नल अभी भी है और मैसेज सिग्नल हमारा नेगेटिव है. तो वो केस है, केस B की बात कर रहे हैं जब हम कहते हैं कि हमारा मैसेज सिग्नल नेगेटिव. मैसेज सिग्नल नेगेटिव है तो क्या होगा यहाँ? अब फिर से हमारे पास FI क्या है? FC प्लस KF MT. क्या दिख रहा है?
अब यहाँ से एम्प्टी नेगेटिव या लेस देन सिंपली 0। तो अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये वैल्यू पूरी की एफ एम्प्टी की नेगेटिव होगी। इसका मतलब अब जो हमारे पास कैरियर फ्रीक्वेंसी है इससे कुछ वैल्यू क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। इसका मतलब कि अब जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब ये वो केस है जब हम ये कहते हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी एफ आई है वो लेस देन एफ सी हो जाए। क्या हो गया, ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन एफ सी हो जाए। अब हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डेविएशन पे और इस बेस पे, इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल की बात कर लेंगे। ये यहाँ पे वही सेम डिस्कशन हुआ है कि जब आपका मैसेज सिग्नल प्रेजेंट है, यहाँ पे लिखा गया कि मैसेज सिग्नल पहले एब्सेंट था, एम्प्टी की वैल्यू 0 है तो एफ आई इक्वल टू एफ सी होती, और इसका मतलब कोई मॉड्यूलेशन नहीं है। फिर कहता है मैसेज सिग्नल प्रेजेंट है और पॉजिटिव है, तो हम क्या देखते हैं, एफ आई ग्रेटर दैन एफ सी हो जाएगा, नेगेटिव तो एफ आई लेस दैन एफ सी हो जाएगा। अब नया टर्म आ गया आपका डेविएशन। क्या है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन। ये क्या नई चीज़ आ गई, व्हाट इज़ डेविएशन। तो जैसे अगर जनरली आप डेविएशन को डिफाइन करिए तो आप क्या कहते हो कि वेरिएशन। तो अगर आप वेरिएशन की बात करो या डेविएशन की बात करो, इसका मतलब जैसे जनरली आप किसी चीज़ को मेज़र करते हो तो आपके पास कोई स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, और जो मेज़रमेंट होगा वो स्टैंडर्ड वैल्यू के ही रेंज में होगा, या तो स्टैंडर्ड वैल्यू आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू के हिसाब से आप मेजर करोगे। जैसे कहीं मेजरमेंट परफॉर्म करते तो हो सकता है कि वो वैल्यू एग्जैक्टली सेम वैल्यू ना, कुछ प्लस माइनस आए। तो जब प्लस माइनस आएगा मतलब चेंजेस आ गया, मतलब इसमें कुछ वेरिएशन हो रहा है। तो जो ये वेरिएशन होता है स्टैंडर्ड वैल्यू के अराउंड, तो क्या होता है हमारा डेविएशन। अब अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेविएशन की बात कर रहे हैं तो ये डेविएशन क्या होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी में डेविएशन होगा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन होगा। और अगर फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन हो रहा है, ये किस फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन होगा। हमने कहा कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी है एफ सी, इसका मतलब जो भी चेंजेस होगा वो कैरियर फ्रीक्वेंसी के अराउंड चेंजेस होगा। तो अब अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेविएशन की बात करें तो ये ऐसा कुछ बना हुआ है यहाँ पे कि ये है हमारे पास एफ सी, और इसमें क्या हो रहा है, कैरियर फ्रीक्वेंसी के अराउंड वेरिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है एफ सी और ये दिखाया गया है एफ मैक्स, एफ मिन, और ये डेल्टा एफ आपका डेविएशन है, मतलब फ्रीक्वेंसी में कितना चेंजेस हो रहा है एफ सी से, और यहाँ पे क्या हो रहा है डेल्टा एफ, यहाँ पे भी चेंजेस हो रहा है। अब इसमें दो चीज़ें होंगी, कभी आप देखोगे कि फ्रीक्वेंसी में बढ़ सकती है, जैसे हमने कहा कि हो सकता है जब आप मेजरमेंट करोगे तो वैल्यूज ज़्यादा आए, तो जो ज़्यादा होता है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और जब वैल्यूज़ कम आएंगी तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन का मतलब सिंपली कितनी वैल्यूज में डिक्रीमेंट हो रही है, और हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करेंगे तो मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है। और ये पॉजिटिव से नेगेटिव में जो टोटल चेंजेस होता है इसे हम कहते हैं टोटल कैरियर्स। कितना मिनिमम से मैक्सिमम में हमारा वेरिएशन हो रहा है। और हम डेफिनेशन की बात करें तो सिंपली इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी चेंज होती है टाइम के रिस्पेक्ट में, ये हम कहते हैं कि सिंपली एवरेज फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में यही फ्रीक्वेंसी डेविएशन। तो यहाँ पर डेफिनेशन में डिफाइन भी किया गया है कि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल वेरी with the time
द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉडरेटेड सिग्नल वेरी विथ टाइम, जैसे कि हमने कहा था एफ आई सिंपली क्या है, एफ सी प्लस के एफ एम टी टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ रहा है इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी में। फिर आगे इसमें लिखता है कि द चेंज इन इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी फ्रॉम एवरेज फ्रीक्वेंसी FC is known as frequency deviation and determined by Fi equal to FC plus Kf। तो अब अगर हमने बात की, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी हो गई Fi equal to FC plus KFMT, यहाँ पे लिखा Fi equal to FC plus KFMT। MT कोई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, सिंपली क्या है AM cos ओमेगा MT। अब हम बात करते हैं कि वो केस जो हमने कहा था कि हमारा जो मैसेज सिग्नल है ये हमारे पास अभी क्या है, सिंपली Fi इक्वल टू FC प्लस KF। तो अब हम ये कहते हैं कि हमारा मैसेज सिग्नल प्रेजेंट था और ये पॉजिटिव वैल्यू है, और ये वैल्यू सिंपली क्या है AM cos ओमेगा MT cos ओमेगा MT। तो जो KF MT है यहीं पे हम नोट करते हैं, KF MT की जगह क्या हो जाएगा AM cos ओमेगा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, KF AM। और यही जो मैक्सिमम वैल्यू होती है यही हमारी कहलाती है डेविएशन डेल्टा एफ। इसका मतलब सिंपली हमने मैसेज में मैक्सिमम चेंजेस किया और हमारा जो मैक्सिमम चेंजेस हो रहा है, कितना चेंजेस हो सकता है KF AM, मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव पीक तक ही मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी AM KF AM हो जाएगा। तो ये जो चेंजेस हो जाएगा सिंपली क्या हो जाएगा डेल्टा एफ पॉजिटिव। तो अब अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी में चेंजेस का, तो ऐसा होगा कि फ्रीक्वेंसी एक बार सबसे मैक्सिमम हमको मिलेगी, तो हमारे पास जो सबसे मैक्स फ्रीक्वेंसी ने डिफाइन किया एफ मैक्स। तो एफ मैक्स क्या है हमारा FC प्लस डेल्टा। इसका मतलब ये सबसे मैक्सिमम जितनी भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है FC प्लस ये हो जाएगा आपका KF AM। ये आपकी सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। अब ऐसे सिमिलर वे में अगर मिनिमम की बात करें तो जो हो जाएगा ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा एफ मीन हमारा जो होगा वो FC माइनस डेल एफ होगा, और इसकी जो मैक्स मिनिमम वैल्यू हो सकती है FI इक्वल टू क्या हो जाएगा KF AM। ये इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी में डिक्रीमेंट होगा तो जो सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी वो कितनी होगी एफ मीन होगा, और ये वैल्यू सिंपली क्या होगा FC माइनस KF AM। अब अगर हम बात करें कैरियर स्विंग का, और इसमें लिखा भी वही है, आप देखें तो कहता है ऐसा सिग्नल पॉजिटिव है, FI इक्वल टू KF MT है, MT की वैल्यू AM cos ओमेगा MT है, तो KF MT की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगा KF AM। तो FI की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी FC प्लस AM है, और डेविएशन जो सिंपली हम डिफाइन करेंगे डेल्टा एफ, ये होता है मॉडुलस वैल्यू ऑफ KF। तो ये जो आपके पास FI आ जाएगा क्या FC प्लस डेल एफ, या सिंपली क्या वैल्यू हो जाएगी वही KF है। और जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव केस में FC प्लस KF MT होगा, नेगेटिव वैल्यूज बन जाएगी। तो ये हो जाएगा FC इक्वल टू FI इक्वल टू FC माइनस KF है, और ये हो जाएगा FC माइनस डेल एफ। अब अगर हम टोटल चेंजेस की बात करें
कि टोटल कैरियर स्विंग कितना होगा। टोटल कैरियर स्विंग इन सेंस की टोटल वेरिएशन कितना है। तो टोटल वेरिएशन मतलब ये पूरा वेरिएशन हो रहा। तो TCS की बात करें तो दो तरीका है। एक तो हमें ये दिख रहा है कि कितना चेंजेस यहाँ से डेल्टा एफ और डेल्टा एफ यहाँ है, तो सिंपली क्या हो जाएगा डेल्टा एफ। या तो हम ऐसा करें, अगर TCS कैलकुलेट करें तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं, एफ मैक्स माइनस एफ मिन। तो ये क्या हो जाएगा एफ सी प्लस डेल एफ माइनस एफ सी माइनस डेल एफ। एफ से एफ सी कैंसिल, ये साइन चेंज हो जाएगा तो टू डेल एफ। यही वैल्यू आ जाएगी टोटल कैरियर स्विंग। टोटल कैरियर स्विंग की सिंपल मतलब है कि टोटल वेरिएशन मैसेज में कितना हो सकता है। मतलब सबसे जो मिनिमम वैल्यू लोवेस्ट वैल्यू हो सकती है, और उसके बाद जो हमारे पास सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है। ये दोनों हमारी कहलाती है टोटल कैरियर स्विंग। इसमें लिखा भी होगा। कैलकुलेशन की बात करें तो एक बार देख भी लेते हैं। ये है आपका TCS टोटल कैरियर स्विंग। क्या है आपके पास एफ सी प्लस डेल एफ, ये एफ मैक्स माइनस एफ मिन, एफ सी प्लस डेल एफ और माइनस एफ सी माइनस डेल एफ आ जाएगा। वरना हम फिगर देख के डायरेक्टली देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है डेल एफ है और यहाँ से डेल एफ है, तो ये सिंपली टू डेल एफ हो जाएगा। यही हमारा टोटल कैरियर स्विंग। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इस पर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फेज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस यहीं तक।